सूर्य के स्थानों का कथन, सांब के प्रति दुर्वासा मुनि का शाप। सुमंतु मुनि कहते हैं कि राजा शतानीक इस प्रकार ब्रह्मा जी से उपदेश पाकर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की और सालोक के मुक्ति पाई। इसीलिए आप भी सूर्य नारायण की आराधना कर परम पद पा जाओ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह सुनकर राजा ने पूछा कि हे महाराज, जम्बू द्वीप में सूर्य नारायण का स्थान कहाँ है, जहाँ आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल मिलता है। राजा का वचन सुनकर मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस द्वीप में 3 स्थान सूर्य नारायण के मुख्य हैं। एक इंद्रवन, दूसरा मुंडार और तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय नामक स्थान है। एक स्थान इस द्वीप में चंद्रभागा नदी के तट पर और भी है, जिसको सांबपुर कहते हैं। वहाँ सांब की भक्ति से लोकानुग्रह के लिए सूर्य नारायण मित्र रूप से निवास करते हैं और जो भक्ति से पूजन करे उसको ग्रहण करते हैं। सुमंतु मुनि से यह सुन राजा शतानीक ने पूछा कि हे महाराज, वह सांब कौन था और किसका पुत्र था? सूर्य भगवान ने उसके ऊपर कैसे अनुग्रह किया, यह आप वर्णन करें। राजा का वचन सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि 12 आदित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम आदित्य श्री कृष्ण रूप से जगत में उत्पन्न हुए। उनके जाम्बवती नाम की भार्या से सांब नामक पुत्र हुआ। वह पिता के शाप के कारण कुंठी हो गया। तब वह सूर्य नारायण की आराधना कर रोग से मुक्त हुआ। उसी ने अपने नाम से नगर बसाकर उसमें सूर्य नारायण की स्थापना की है। राजा ने पूछा कि महाराज, ऐसा कौन सा अपराध सांब से बन पड़ा था कि पिता ने ही ऐसा दारुण शाप दे दिया? थोड़े से अपराध पर तो पिता पुत्र को शाप नहीं देता। तब सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, यह वृत्तांत हम विस्तार से वर्णन करते हैं, सावधान होकर सुनो। एक समय वसंत ऋतु में रुद्र के अवतार दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए द्वारका में आए। उस समय सांब ने उनको देखा कि वे जटाधारे हैं, शरीर कृश है, नेत्र पिंगल हैं, मुख अति कुरूप है। यह देख अपने रूप के अभिमान से सांब ने दुर्वासा मुनि का अनुकरण अर्थात नकल की। उनके मुख के तुल्य अपना मुख भी विकृत बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगा। यह देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अति गर्व जानकर क्रोध से कांपते हुए दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे सांब, हमको कुरूप देख और अपने को अति रूपवान जानते हुए तूने हमारा अनुकरण किया है, इसलिए तू बहुत शीघ्र कुष्ठी हो जाएगा। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।